सो टुडे अगेन वी हैव अनदर टॉपिक। आज भी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखते हैं इस टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर क्या होता है। तो अगर फर्स्ट स्लाइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास। व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर। पहले हमें ये पता चले कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ओके, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है, पहले तो हमें ये पता चल गया कंट्रोलिंग यूनिट है ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है रैप्ड इनसाइड अ स्मॉल चिप, एक स्मॉल चिप के अंदर में लगा होगा। इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद इट। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा उन डिवाइसेस के साथ जो कि कनेक्टेड होंगी माइक्रो प्रोसेसर से। इट इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इन विच सेवरल फंक्शन आर कंबाइंड। ठीक है, कुछ फंक्शन को क्या कर देते हैं हम, कंबाइन कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर में एक एएलयू होता है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म्स करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है बेसिकली। तो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ए माइक्रो कंट्रोलर इज अ चिप ऑप्टिमाइज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट which is dedicated to performing a particular task and execute one specific application। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ये क्या होता है, कोई भी टास्क ओरिएंटेड होता है। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, तो टास्क ओरिएंटेशन किसमें होगा, माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं किसकी, इट इज स्पेशली डिजाइन सर्किट फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन। एम्बेडेड एप्लीकेशन जैसे वॉशिंग मशीन हो गया हमारा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। एंड इज वाइडली यूज इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, जो ऑटोमेशन में काफी मात्रा में यूज किया जाता है किसे, माइक्रो कंट्रोलर को। ओके, इट कंटेन्स मेमोरी, प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट। ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है, काउंटर होता है, टाइमर होते हैं, ये यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं जो कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होते। इसके बाद डिफरेंसेस पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ये क्या होता है, हार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, द सेकेंड वन इज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। जब भी एम्बेडेड सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा हमें, जबकि किसी कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहां पे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज ओनली प्रोसेसर सो मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स नीड टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं हमारे पास मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स। ओके, हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद जो माइक्रो कंट्रोलर होता है हैज अ प्रोसेसर अलोंग विद दिस। इसमें एक प्रोसेसर होता है, मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है लगा हुआ, अलोंग विद इट इंटरनल मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें इनपुट आउटपुट और मेमोरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, होती है इसमें माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट हैज टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। ये बोल चुका हूं मैं, मेमोरी को हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है सो द सर्किट बिकम्स लार्ज। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एंड द इंटरनल सर्किट इज स्मॉल। तो इंटरनल सर्किट क्या होता है, स्मॉल होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, ये हम बता चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहां पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, you can't use it in compact system। ठीक है, हम कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज इन अ कॉम्पैक्ट सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर को हम किस में यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट सिस्टम में। ये माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली, और ये माइक्रो प्रोसेसर। ओके,
कॉस्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम इज हाई, क्योंकि हमें पेरिफेरल एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो कॉस्ट तो जो माइक्रो प्रोसेसर की होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम इज लो, क्योंकि ये एम्बेडेड ये सिस्टम लगे हुए आते हैं, काउंटर इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं इसके साथ वो इंटरनली कनेक्टेड होती है माइक्रो कंट्रोलर के केस में। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स द टोटल पावर कंजप्शन इज हाई। ओके, जो एक्सटर्नल हम कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से क्या हो जा रही है, पावर कंजप्शन बढ़ जाती है माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में। देयरफॉर इट इज नॉट आइडियल फॉर द डिवाइसेस रनिंग ऑन स्टोर्ड पावर लाइक बैटरीज। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस पे रन करे, किसी हमारे पास कोई स्टोर पावर है बैटरी वगैरह इन पे, तो ये उस केस में आइडियल नहीं है हमारे पास कौन से माइक्रो प्रोसेसर। अगर बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, ओके, माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो एज एक्सटर्नल कंपोनेंट आर लो, टोटल पावर कंजप्शन इज लेस, सो इट कैन बी यूज्ड विद डिवाइसेस रनिंग ऑन स्टोर पावर लाइक बैटरीज। तो माइक्रो कंट्रोलर को छोटे एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं हम यूज, क्योंकि इसका पावर कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। ओके, अगर नेक्स्ट देखें हम, मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर। पावर सेविंग फीचर किसमें नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर में पावर सेविंग फीचर नहीं होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर ऑफर पावर सेविंग मोड। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, पावर सेविंग मोड होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सबसे पहला कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था, तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था 04004। ओके, जो कि हमारा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ये था 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अगर हमें पूछता है 8051, ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अगर मैं कुछ और माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो हमारे पास 8085 सबसे फेमिलियर, ठीक है, जिससे सभी लोग फेमिलियर होते हैं। 8086 ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 बिट का है, ये 8 बिट का। 8086 कितने बिट का है, 85 कितने बिट का है, 8 बिट का। ओके, और 8086 कितने बिट का है, ये 16 बिट का है। ओके, 8086 कितने बिट का है, अगर मैं इसके लिए नेक्स्ट उसमें लेक्चर लाने वाला हूं, ठीक है, कंप्लीट वीडियो आने वाली है 8085 पे और 8086 पे, विच इज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये पूछ लेता है कई बार, इसमें बिट एड्रेस बसेस पूछ लेता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। ओके, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इस साइड में हमारे पास। इट इज मेनली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो एप्लीकेशन कहां पे है, यूज कहां पे करते हैं इस चीज को। ओके, तो जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये यूज होता है हमारा, इट इज यूज मेनली इन अ वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। ओके, एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट, microprocessor has a smaller number of register, so more operation are memory based। जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। ये हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर आने वाले हैं। माइक्रो कंट्रोलर हैज मोर रजिस्टर्स, हैज द प्रोग्राम आर इजियर टू राइट। जो माइक्रो कंट्रोलर की में प्रोग्राम लिखने होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं बजाय माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन मॉडल। ठीक है, वॉन न्यूमैन मॉडल, ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है ये। ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने एक स्लाइड रखी हुई है आगे, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मॉडल क्या होता है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मॉडल क्या होता है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन बेस इंटीग्रेटेड चिप। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि सिंगल सिलिकॉन बेस इंटीग्रेटेड चिप पे होती है। ठीक है, होती है। ओके, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद CPU अलोंग विद अदर पेरिफेरल। तो पहले क्या बना, पहले माइक्रो प्रोसेसर बना। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसे थोड़ा एडवांस करके सारी चीजों को एक ही चिप पे, एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दिया, काउंटर को और टाइमर को, पेरिफेरल्स को, CPU को। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट, इट हैज अ रोम, इट हैज नो रैम।
ओके, तो जो हमारे पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें रोम नहीं होती, रैम नहीं होती, रोम नहीं होती, इनपुट आउटपुट यूनिट्स नहीं होती, टाइमर्स नहीं होते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं वही माइक्रो कंट्रोलर की, इट हैज अ सीपीयू अलोंग विद रैम, रोम, अदर पेरिफेरल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट यूजेस अ एक्सटर्नल बस टू इंटरफेस द रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स। ओके, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट यूजेस एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस, क्योंकि इसके पास सारी चीजें इंटरनली सिंगल चिप पे इंटीग्रेटेड होती हैं, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट, microprocessor based system can run at a very high speed because of the technology involved। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, हाई, क्या होती है इनकी, हाई स्पीड होती है। ओके, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, उनकी थोड़ा कम होती है। इनकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपने देखा होगा 3 मेगाहर्ट्ज तक होती है, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या करते हैं, मैक्सिमम 200 मेगाहर्ट्ज तक रन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज एप्लीकेशन दैट अलाउ यू टू हैंडल लोड्स ऑफ डेटा, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और माइक्रो कंट्रोलर इट यूज फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम, मैं ये बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है ये, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं थोड़ा क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, कॉस्टलियर हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इंस्ट्रक्शन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं थोड़ा सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, विच लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन भी क्या होती है इनमें, कम होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और माइक्रो कंट्रोलर के कहाँ कहाँ है, इस वाले में हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, अकाउंटिंग सिस्टम, गेम्स मशीन, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट, कंट्रोल डेटा, मिलिट्री एप्लीकेशन, डिफेंस सिस्टम, ये सारे क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर मोबाइल फोन्स में, ऑटोमोबाइल में। देखो मोबाइल फोन क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड। ओके, उसके बाद अगर बात करें वॉशिंग मशीन में आपको बता चुका हूं, कैमराज ये भी पॉइंट है, सिक्योरिटी अलार्म है, कीबोर्ड कंट्रोलर है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। एक पेपर में देखा था मैंने, माइक्रोवेव की इसने फ्रीक्वेंसी पूछी थी कि माइक्रोवेव ओवन कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। ओके, तो माइक्रोवेव ओवन हो, ब्लूटूथ हो, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। रैंडमली मेरे को याद आ गया, मैंने कहा बता देते हैं। ओके, वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, इसमें हमारा क्या यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि मैं बता चुका था आपको कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बताऊंगा, वॉन न्यूमैन एंड हावर्ड आर्किटेक्चर में क्या अंतर होता है। देखिए यहां पे अंतर क्या है, बेसिकली यहां पे डिफरेंस है कि एक में क्या होती है, डेटा और प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है, अलग अलग होती है। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है जिसपे कि हमारे क्या बने होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बने होते हैं, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा डेटा मेमोरी अलग है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग है कंट्रोलिंग यूनिट से। जबकि अगर आप पिछले वाले केस में देखेंगे, जबकि मैं बात करूं नॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ नो सेपरेट डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, वाइल इसमें होता था हमारे पास, ठीक है, हार्वर्ड वाले में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि 8051 कौन से आर्किटेक्चर पे बना है, हार्वर्ड पे बना हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा स्पीड फास्टर हो जाती है, किस वाले केस में, इस वाले केस में, हार्वर्ड वाले में फास्टर, ठीक है। और अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे मेमोरी के लिए एक ही जगह है, ठीक है, मेमोरी यूनिट
अलग से मेमोरी असाइन नहीं की हुई थी। जैसे यहाँ पे डेटा मेमोरी अलग थी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग थी, लेकिन इसमें मेमोरी यूनिट क्या है, एक ही जगह पे डेटा मेमोरी और जो हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है वो सेम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या ले लिया था, एक एक डायग्राम ले लिए थे ताकि जाते जाते हमें क्लियर हो जाए कि होता क्या है माइक्रो प्रोसेसर। और ये पढ़ चुके हैं हम कि देखो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, ओके, एएलयू और रजिस्टर, सिर्फ इतना माइक्रो प्रोसेसर में। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में आपको क्या दिख रहा होगा कि रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं और सीपीयू है। तो जो ये सीपीयू है ना, बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, तो ये था बस डिफरेंस इसमें। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।